अलैक्म, कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से मैसेज कर दो ग्रुप पे कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम लोगों ने इंटेंजिबल्स तो कंप्लीट कर लिया था ना? वी वर डन विद इंटेंजिबल्स, राइट? तुम लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। मैसेज करके बता दो मुझे क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरी तुम लोगों को? तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलो, गुड है, गुड है। मुझे बताओ, वर वी डन विद इंटेंजिबल्स? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी या नहीं? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। यार, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अच्छा, इंटेंजिबल्स पे मैंने तुम लोगों को जो है 4 से 5 लेक्चर्स दिए थे अपने। अगर तो वो तुम देख लोगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, इंशाल्लाह इट वुड बी ईजियर फॉर यू इन द एग्जाम सिनेरियो। एक दो डिस्क्लोजर के क्वेश्चंस मैंने करवाने थे, वो भी मैं तुम लोगों को करवा दूंगा इंशाल्लाह। मीनवाइल लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री। इस दफ़ा का जो मैंने तुम लोगों को अपना लेक्चर दिया भी, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैंने वीडियो दी है, सो आई एम श्योर यू 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 पीपल मस्ट हैव वॉच दैट। सही है ना? अभी जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इतना ज़्यादा, अच्छा, सही है, मैं ऐसे देख लेता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको करना ज़रूरी है।
अब सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, सिंगल एंट्री होती क्या है, इसके बारे में ज़रा आप बता दें। देखो यार, होता ये है कि याद रखो, नॉर्मली हम जो आईएफआरएस के तहत अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत करते हैं। अभी तक जो हम लोग अकाउंटिंग तुम लोग करते हुए आए हो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बेसिस पर करते हुए आए हो। मतलब अगर एक चीज़ डेबिट हो रही होती है तो उसका काउंटर पार्ट क्रेडिट हो रहा होता है। अगर एक चीज डेबिट हो रही होती है तो उसका काउंटर पार्ट लाजमी क्रेडिट हो रहा होता है। सही है, तो आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की तहत जो है आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो। सही है ना, सारी चीजें, अगर कोई पीएनएल बना रहा है तो साथ में बैलेंस शीट लाजमी बना रहा होगा, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर होता है। बट जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, पान के खोखे वाले होते हैं या ढाबे वाले होते हैं या सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इस तरीके की बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीज़ें बनाते नहीं हैं। वो सिर्फ जो है अपने एक देसी तरीके से खाते बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। तुमने देखा भी होगा कि तुम अगर अपने नाई के पास जाओ, सही है, तो वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखता रहता है कि इतना आया इतना गया। ही इज लीज बॉदर्ड अबाउट कि भाई उसकी इनकम कितनी है, उसका एक्सपेंस कितना है। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो सर वो क्या कर रहा होता है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर कर रहा होता है, वो डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर रहा होता। या तुम कभी पान के खोखे के वाले पास खोखे के पास गए होगे, खोखे वाले के पास, तो वो क्या करता है, वो लिखता है अच्छा यार मुझे जो है क्या कहते हैं निर्मल से जो है 100 रुपए लेने हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, साथ बहुत बहुत मुबारक हो। सो जो है क्या कहते हैं, अब साथ जो है पान के खोखे वाले के पास गया, तो साथ अगर लेट से कोई सिगरेट लेता है, साथ पीता नहीं है बट मैं यूं ही ऑन अ लाइटर नोट, साथ ने जो है लेट से मिलानो का डब्बा जो है वो उधार पे लिया, तो वो लिख देगा यार साथ से उधार हैं 200 रुपए का या 300 रुपए का या 400 रुपए का, वट एवर केस इट इज। तो वो दूसरी क्रेडिट एंट्री थोड़ी ना लगाता है। तो सर ये जो इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री। वो डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, वो सिंगल एंट्री लगा रहा है। तो आई होप इस टॉपिक का जो है तुम्हें अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों कहते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं। बिकॉज कुछ एंटिटीज या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं आमतौर पर, उनका जो तरीका कार होता है रिकॉर्डिंग का, वो सिंगल एंट्री बेसिस पर होता है, डबल एंट्री बेसिस पर नहीं होता। मतलब वो अपनी बुक्स में सिर्फ एक एंट्री कर रहे होते हैं। अब सर अगर उनको बोला जाए कि भाई, या उन्हें ज़रूरत पड़े कि भाई हमें जो है अपना पीएनएल बनाना है या हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी? सही है ना। तो सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप ये सीखोगे, आपके पास जो है बिखरे हुए जो है कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे, आपके पास कुछ तितर बितर जो है लेजर्स होंगे, आपको सवाल में दिए जाएंगे और उसके ज़रिए आपको जो है पीएनएल बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी या प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, वट एवर द केस इट इज। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है और उसमें आपसे एक्सपेक्टेड क्या होगा एग्जाम सिनेरियो में। आर वी क्लियर? अब आपके पास एग्जाम सिनेरियो में ये चार पांच किस्म के जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप जो है इन्वेंट्री जो है उसकी फिगर निकाल दो, यानी आपको जो है बिखरे हुए रिकॉर्ड्स दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के दे दो या कैश निकाल के दे दो या सेल्स निकाल के दे दो या प्रॉफिट निकाल के दे दो, या आपको बोला जाएगा पूरी पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दे दो, या तो आपको बोला जाएगा कि यार आप बताओ कि हमारे अकाउंट में एम्बेजलमेंट या चोरी कितने की हुई है या नुकसान कितने का हुआ है ये बता दो। सही है ना। या हो सकता है कि आपको जो है एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको कोई मिसिंग फिगर वो कैलकुलेट करने को दी जाए। तो आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। तो सर आए इस हम लोग जो है क्या कहते हैं इस भूल भुलैया को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस सिंगल एंट्री को नॉर्मली तुम्हें जो है सवाल में कैश बुक दी होगी। सही है, क्योंकि नॉर्मली जो सेठ होता है, छोटा सेठ, वो कैश बुक जो है वो मेंटेन कर रहा होता है और कैश बुक की बेसिस पर तुम्हें बोला जाएगा भाई पीएनएल बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। उसके लिए तुम्हें टी अकाउंट पे ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर तुम लोग कैश फ्लोज का टॉपिक मेरा अभी तक देख चुके होगे, उसमें मैंने काफ़ी टी टी अकाउंट्स जो हैं वो बनवाए हैं, इन्वेंट्री के, पेएबल के, रिसीवेबल के।
हम एक दफ़ा यहाँ वापस से स्कीम थ्रू कर लेंगे। सही है। अब सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर आपको जो है क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो हैं, अब इसका क्या कहते हैं, अगर आपको करना है तो सर आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैं तुम लोगों को जो है कुछ चीज़ें भी दूंगा, शेयर करूंगा तुम लोगों से, तो तुम लोग उसको भी ज़रा जो है वो फोकस कर लेना। अलबत्ता कुछ अहम अकाउंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि तुम लोगों को पता हो। सही है, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, डेलिब्रेट कर लेते हैं। सही है जी। जस्ट होल्ड हो ना। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? चलो ग्रेट। जस्ट होल्ड हो ना। मार्कअप मार्जिन तो तुम लोगों को पता है ना क्या होता है? मार्कअप मार्जिन तो तुम लोगों को पता है ना क्या होता है? हाँ, ये इसके ऊपर मैं तुम लोगों को एक वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, वो देख लेना। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर जो है तुम लोग मार्कअप मार्जिन के अंदर जो है कभी भी नहीं फंसोगे। इसको लाजमी देख लेना। सही है। अब मैं तुम लोगों को कुछ टी अकाउंट्स बनवा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से अपने पास नोटिंग कर लो। कुछ टी अकाउंट्स बनवा रहा हूँ, इसको गौर से अपने पास नोटिंग कर लो। स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? इंपॉर्टेंट टी अकाउंट्स फॉर सिंगल एंट्री। इनको तुमने बहुत गौर से याद रखना है। अगर तो तुम्हें ये टी अकाउंट्स के ऊपर ग्रिप है तो समझ लो सिंगल एंट्री तुम्हारे बाईं हाथ का खेल है। सही है। सबसे पहला अकाउंट तुम्हारा है अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट। सही है। एक मिनट है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल। अच्छा जी। सर, तो सबसे पहला जो आपका टी अकाउंट है वो है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में तुम लोग जरा मुझे हेल्प आउट करो। क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आता है? ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आता है, जल्दी से बताओ। ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली इस साइड पे आता है। सही है, डेबिट साइड पे। बट बसा औकात ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। बसा औकात ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। सर वो कब होगा? जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा। सही है, अकाउंट रिसीवेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है ना? अकाउंट रिसीवेबल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, भाई एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड पर आएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? किसी के दिमाग में कोई कीड़े तो नहीं आ रहे?
किसी के दिमाग में कोई कीड़े तो नहीं आ रहे? जल्दी से बताओ। सर प्रीपेड तो एसिड है ना? नहीं बेटा नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना, लाइबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तुमने एडवांस में पैसे ले लिए। अच्छा, जल्दी से बताओ, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा क्यों? अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा क्यों? कैश सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से। सही है। तुम कैश सेल्स भी डाल दो इधर। सही है, कैश सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल तुम्हारा। बल्कि ना डालो, तुम लोग परेशान हो गए, अभी तुम सिर्फ सेल्स लिखो। सेल्स की वजह से तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा। ऐसा ही है, और क्यों अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा बताओ? जो भी आता है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा या कम क्यों होगा? जल्दी से अपने दिमाग चलाओ। देखो ना, एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीवेबल कब डेबिट या क्रेडिट होता है? सोचो और बताओ। सर अकाउंट रिसीवेबल आपका कम क्यों होगा? सेल्स रिटर्न की वजह से। कम होना मतलब क्रेडिट, ऐसा ही है। सर अकाउंट रिसीवेबल आपका और क्यों कम होगा? सर बेड डेट्स राइट ऑफ की वजह से। बेड डेट्स राइट ऑफ की वजह से। याद है या नहीं है? बेड डेट्स राइट ऑफ की वजह से। और क्यों कम होगा सर? नहीं नहीं बेटा, बाज़ औक़ात होता ही है। देखो एक चीज समझो अनफल, कि बसा औकात तुम इनकम अर्न कर लेते हो, या बसा औकात तुम एडवांस में पैसे ले लेते हो, दोनों चीजें हैं ना भाई। अब अनफाल, जैसे मेरा बच्चा, तुम पढ़ रहे हो मुझसे, अब तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए तो मेरा रिसीवेबल है। या अज्यूम करो तुम अगले बैच में पढ़ोगे, तो ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना मेरे पर्सपेक्टिव से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो दोनों चीजें हो सकती है ना। तो मैं तुम्हें दोनों अकाउंट साथ बनवा रहा हूं, तुम अलग अलग भी बना सकते हो। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट तुम अलग अलग भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हें साथ बनवा रहा हूं। आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए, भरोसा रखो। सही है। तुम अलग अलग भी बना सकते हो, बट अलग अलग खच्चर खुआरी ज्यादा होगी, तो मैं एक साथ बनवा रहा हूं। अच्छा जी, जल्दी से बताओ, अकाउंट रिसीवेबल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? देखो अकाउंट रिसीवेबल का नेचर तुम्हारा एसेट का है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का नेचर लायबिलिटी का है। यही वजह है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर मैंने ओपनिंग बैलेंस पे लिखा है। सही है। तो अगर तो रिसीवेबल होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। सही है। और बताओ, और क्यों बढ़ेगा? अकाउंट रिसीवेबल क्यों बढ़ेगा, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्यों बढ़ेगा? बताओ। अकाउंट रिसीवेबल कम इसलिए होगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सही है ना? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर होगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की वजह से अकाउंट रिसीवेबल तुम्हारा कम होगा, और किस वजह से तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। कुछ बच्चे एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डिलीट ही कर देता हूं। सही है। सर डिलीट क्यों किया बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, बाद में इधर ही लगाऊंगा। तुम लोगों के दिमाग के साथ, तुम लोगों के दिमाग को पक्का करके, ईमान को पक्का करके एडवांस फ्रॉम कस्टमर यहीं लाऊंगा। सही है। टेंशन नहीं लो। अब बताओ, और क्यों अकाउंट रिसीवेबल क्यों तुम्हारा बढ़ेगा? जल्दी से बताओ। ये अकाउंट रिसीवेबल क्यों कम होगा? सेल्स डिस्काउंट। तुम डिस्काउंट दे रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट कम होगा। और क्यों बढ़ेगा? डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक होता है ना, उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। सर मैक्सिमम इतनी चीजें हो सकती हैं, जी सर बिल्कुल। और ये आ जाएगा बैलेंस। अब सर एग्जाम सिनेरियो में ये होगा कि एग्जामिनर ये कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आइटम्स हैं, तो एग्जामिनर क्या कर सकता है कि इन 8 में से कोई भी एक आइटम को जो है वो मिसिंग करेगा, और बैलेंसिंग फिगर निकलवाएगा तुमसे। तुम्हें बोलेगा सेल्स निकाल के दो, तुम्हें बोलेगा सेल्स रिटर्न निकाल के दो, तुम्हें बोलेगा राइट ऑफ निकाल के दो, तुम्हें बोलेगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाल के दो, और बाकी चीजें दी हुई होंगी।
तो तुम्हें इस अकाउंट के अंदर जो जो चीजें डेबिट या क्रेडिट हो रही हैं वो तुम्हें पता होना जरूरी है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये कीड़े तो नहीं आ रहे कि सर हमने तो पढ़ा था कि सेल्स क्रेडिट होती हैं, आपने डेबिट क्यों किया? अरे भाई, ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है। ये नरेशन है, नरेशन। ये सेल्स की वजह से रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। ये सेल्स डेबिट नहीं हो रही। सेल्स तो क्रेडिट ही हो रही है। ये नरेशन है अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में। सही है? मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़ा है? अब अगर एग्जाम में बोला जाए कि भाई कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाल के दो, तो तुम कौन से अकाउंट के जरिए निकालोगे? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट के जरिए। इसमें किसी को कोई मसला? इसमें किसी को कोई मसला? मुझसे ये बात करो, अदरवाइज जल्दी से ये कॉपी करो। बेटा, वो कैश पेड टू सप्लायर आता है, वो कैश रिसीव नहीं आता बेटा। अब एग्जाम में अगर तुम्हें बोला जाता है सेल्स रिटर्न निकाल के दो, तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल का। तुम्हें बोला जाता है सेल्स डिस्काउंट निकाल के दो, तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल का। क्लियर है आपको? अजय सर, इसी तरीके से एक और अकाउंट तुम्हारा होता है, वो है, इसको कॉपी कर लिया है, इन्वेंट्री का अकाउंट। इन्वेंट्री का अकाउंट। इन्वेंट्री का अकाउंट आप सबको पता है क्या होता है? इन्वेंट्री। सर जल्दी से बताओ। इन्वेंट्री, जिसको तुम गुड्स भी कहते हो, जिसको तुम स्टॉक्स भी कहते हो, जिसको तुम मर्चेंडाइज भी कहते हो, जल्दी से बताओ, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर एसेट है तो नॉर्मली डेबिट होगा। एसेट है तो नॉर्मली डेबिट होगा। अच्छा जल्दी से बताओ, इन्वेंट्री बढ़ेगी क्यों? इन्वेंट्री क्यों बढ़ेगी? जल्दी से बताओ। परचेज की वजह से, जबरदस्त। और क्यों डेबिट होगी इन्वेंट्री? और इन्वेंट्री डेबिट क्यों होगी? और इन्वेंट्री डेबिट क्यों होगी? सेल्स रिटर्न की वजह से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेल्स रिटर्न की वजह से डेबिट होगी। और क्यों डेबिट होगी बताओ? और डेबिट क्यों होगी बताओ? और क्यों डेबिट होगी बताओ? अच्छा सर, बस हमने तो यही पढ़ा था। ओके, सही है। क्रेडिट क्यों होगी जल्दी से बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब माल बेचोगे तो क्या होगा? जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। इन्वेंट्री क्या होगी? क्रेडिट होगी। और क्यों क्रेडिट होगी जल्दी से बताओ? और क्यों क्रेडिट होगी जल्दी से बताओ? परचेज रिटर्न। बहुत अच्छे। और क्यों क्रेडिट होगी जल्दी से बताओ? और इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट होगी जल्दी से बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई ना बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई ना? अच्छा, ये सेल्स रिटर्न ना, एक्चुअली इसको कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। याद रखो, सेल्स के अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो इन्वेंट्री जो होगी वो सेल्स रिटर्न की कॉस्ट से होगी। यही वजह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हो। ये चीज याद रखना, इन्वेंट्री का अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। सही है? तो ये चीज याद रखना कि जब हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न या सेल्स, तो इसका मतलब है हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये बहुत अहम चीज है, जो काफी बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं, टीचर भी जो है वो बाजू का जो है इस चीज को मिस कर जाते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में तुम्हें बोला जाए भाई परचेज निकाल के दो। एग्जाम में बोला जाए परचेज रिटर्न निकाल के दो। ये एग्जाम में बोला जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के दो, तो तुम कौन से अकाउंट से निकालोगे? इन्वेंट्री के अकाउंट से निकालोगे। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़ा है?
कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी? चलो ग्रेट। इसके बाद एक अकाउंट तुम्हारा आता है, अकाउंट पेएबल का अकाउंट। अकाउंट पेएबल का अकाउंट। अकाउंट पेएबल का अकाउंट। बिल्कुल सही बोला जुएब ने। अकाउंट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। और बताओ अकाउंट पेएबल क्यों बढ़ेगा? अकाउंट पेएबल और किस वजह से क्रेडिट होगा? और क्यों क्रेडिट होगा अकाउंट पेएबल, जल्दी से बताओ। और क्यों क्रेडिट होगा, जल्दी से बताओ। परचेज की वजह से, बहुत अच्छे। और क्यों क्रेडिट होगा, जल्दी से बताओ। और क्यों क्रेडिट होगा अकाउंट पेएबल? और क्यों क्रेडिट होगा अकाउंट पेएबल, जल्दी से बताओ। अच्छा बताओ डेबिट क्यों होगा? अकाउंट पेएबल का अकाउंट डेबिट क्यों होगा? कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर। या फिर परचेज रिटर्न। या फिर क्यों डेबिट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसा ही है ना? अब एग्जाम में तुम्हें बोला जाएगा कि भाई कैश पेड टू सप्लायर निकाल के दो या परचेज रिटर्न निकाल के दो, तो तुम कौन से अकाउंट के जरिए निकालोगे? तुम अकाउंट पेएबल के अकाउंट के जरिए निकालोगे। सर परचेज रिटर्न तो इन्वेंट्री के अकाउंट के जरिए भी, जी बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन कि सर क्या आता है। अच्छा सर डिस्काउंट फैक्टर समझा दें, रिसीवेबल में भी समझ नहीं आया। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, जुएब तुमने मुझसे 100 रुपए का माल उधार पे खरीदा। अब जब तुम पे करने के लिए आए मुझे, तो मैंने बोला यार तू एक काम कर, 90 रुपए दे, 10 रुपए माफ। तो मेरा जो रिसीवेबल है वो 100 रुपए का था। अब जब तुमने मुझे 90 रुपए दिए तो कैश तो 90 से क्रेडिट हो गया। बाकी जो 10 रुपया है वो रिसीवेबल में कैसे एडजस्ट करूंगा? डिस्काउंट के नाम पर ही करूंगा ना बेटा। ये देखो, मैं रिसीवेबल के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव सर, ये सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट पेड, सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट पेड। ये देखो, मेरे पर्सपेक्टिव से जुहेब को मैंने पढ़ाया उधार पे। मेरी बुक्स देखना है, एचएम की बुक्स। तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, 100 से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? ऐसा है या नहीं है? बोलो ना। एचएम बुक्स। मैं डिस्काउंट समझाना चाह रहा हूं। मारफानी बुक्स, हसन मारफानी बुक्स। अब सर जब ये पैसे देने के लिए आया, अब ये पैसे देने के लिए आया। अरे यार ये बोल रहा है सर सर्विसेज हैं। अरे अल्लाह के बंदे, सर्विसेज भी तो एक तरीके से सेल्स ही है ना। तू सर्विस इनकम कर ले। सर्विस इनकम कर ले, ये ले, खुश हो जा। सही है, ये कर ले। अब ये पैसे देने के लिए आया। मैंने बोला यार पैसे देने के लिए आए हो, कितने पैसे हैं? उसने बोला सर मेरे पास जो है सिर्फ 90 रुपए हैं। मैंने बोला सही है भाई, 90 रुपए दो। बाकी 10 रुपए क्या माफ। तो मेरा जो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है वो कितने से? वो तो 100 से ही हो रहा है ना। बाकी मैंने इसको क्या दिया? डिस्काउंट। तो रिसीवेबल तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है किस वजह से? कैश की वजह से और डिस्काउंट की वजह से। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। एक्सपेंस है ना बेटा, डिस्काउंट का नेचर एक्सपेंस है। अब इसी तरीके से जुएब के बुक्स देख लेते हैं। जुएब बुक्स पेएबल वाली। जब जुएब ने मुझसे उधार पे पढ़ा
या उधार पे कोई माल खरीदा तो जुएब ने क्या एंट्री पास की होगी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, 100 से। ऐसा ही है। अब जब जुएब ने पे किया तो जुएब बोलेगा मेरी लायबिलिटी माफ हो गई, अकाउंट पेएबल 100 से डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? कैश। कितने से? 90 से। और इसको क्या मिला? डिस्काउंट। तो तुम्हारा पेएबल कैश की वजह से डेबिट भी हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से भी डेबिट हो रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। यही वजह है कि नीचे मैंने अकाउंट पेएबल के अकाउंट में परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करा है। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े? कोई फतूर? मुझसे बात करो। चलो, ग्रेट हो गया। आप इसको जल्दी से कॉपी करो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी करो, सुकून से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे लाजमी डाल देना। पिक्चर लेके ग्रुप पे लाजमी डाल देना। अगर इन टी अकाउंट्स पे तुम्हारी ग्रिप हो गई तो समझो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ ये टी अकाउंट का गेम है, सारा का सारा टी अकाउंट का गेम है। जल्दी से कॉपी करो। और इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। 2 मिनट दे रहा हूं, इसको कॉपी करो और जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
भाई कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े अब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ कस्टमर्स तो उधार पे होते हैं और कुछ कस्टमर्स एडवांस में पे कर देते हैं। तो अगर एडवांस में पे करेंगे तो वो कहाँ आएगा? एडवांस में अगर कस्टमर पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो पहले तो ये बताओ कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर की नेचर क्या है। सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर की जो नेचर है वो है लायबिलिटी। सही है, तो लायबिलिटी जो है, मैं अलग से कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट खोलूं, मैं खोलना चाहूं मैं खोल सकता हूं, मगर अजाब जान हो जाएगा। तो मैं अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए रिसीवेबल के अंदर ही खोल लेता हूं। तो याद रखो, अगर सवाल में एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो तो वो तुमने रिसीवेबल के अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पे लिख देना है। क्लियर है आप लोगों को? नहीं सर नहीं, हमारे दिमाग में तो कीड़े हैं, हम अलग से जो है खोलेंगे। तो भाई तुम अलग से खोलना मसला नहीं है, जो भी करना हो हम एक साथ ही जो है रिसीवेबल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का एक ही अकाउंट बनाएंगे। सर कोई आंसर में फर्क तो नहीं आएगा? आप साथ बनवा रहे हैं हम अलग बना रहे हैं, हमारे नहीं भाई कोई फर्क नहीं आएगा। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं भाई कुछ भी नहीं कटेंगे। नहीं सर हम तो अलग ही करेंगे, भाई तुम अलग करो मसला नहीं है, हम साथ बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, इसी तरीके से मुझे बताओ कि अकाउंट पेबल का मतलब तो ये है कि तुम अपने सप्लायर को से उधार पे माल लेते हो। बाज औकात तुम एडवांस में पे कर देते हो सप्लायर को, जिसको आप कहते हो एडवांस टू सप्लायर। तो जल्दी से बताओ एडवांस टू सप्लायर का नेचर क्या होता है? एडवांस टू सप्लायर का नेचर क्या होता है? एडवांस टू सप्लायर का नेचर क्या होता है? हाँ एसेट। बिल्कुल, और एसेट कौन सी साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। तो बसा औकात तुम्हें सवाल में एडवांस टू सप्लायर दिया हुआ होगा तो वो पेबल के अकाउंट में तुम डेबिट ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस करोगे। नहीं सर नहीं, हम तो एडवांस टू सप्लायर का अलग से अकाउंट बनाएंगे। भाई तुम अलग से बना लो। सर आप क्या करोगे? हम साथ बनाएंगे। सर ज्यादा बेहतर क्या है, दोनों सही हैं। सर आपके हिसाब से भाई हम तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो हमें ज्यादा आसान लगता है। ठीक है जी। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं भाई नहीं कटेंगे। क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? इसकी भी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। जल्दी से ग्रुप पे डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ग्रुप पे डाल दो पिक्चर। डाल दिए पिक्चर? डाल दिए, आगे बढ़े। उजेर है हमारे साथ या नहीं? मार्शमेलो तुम्हारा नाम क्या है? मार्शमेलो तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा जी, ये तीन मेन अकाउंट्स हैं। सही है। अच्छा इसी तरीके से मार्कअप और मार्जिन की एक वीडियो है जो मैं पीआरसी लेवल पर जो है वो मैं पढ़ाता हूँ, वो मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, वो एक दफ़ा देख लेना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। वो लाजमी देख लेना, लाजमी देख लेना। ठीक है जी। आए सर, अब हम क्विकली जो है सवालात की तरफ बढ़ते हैं, क्विकली सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सही है ना? ये इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को वैसे ही करवा दूंगा, तुम लोगों को मसला नहीं होगा। सही है ना? बस 2-3 क्लासेस की मार है, पूरा खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। सर ये एक सवाल है, जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दो। जल्दी से निकाल के दो, जल्दी से, छेदी 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 छेदी, जल्दी जल्दी। कौन सा अकाउंट बनेगा? सर रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो बताएं सर। रिक्वायरमेंट है टोटल सेल्स निकालनी है, जल्दी से बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा। जल्दी से बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा। रिसीवेबल का, जल्दी से बना के बताओ। डेटर्स अकाउंट, जल्दी से बना के दिखाओ। जल्दी से बनाओ। बोलो तो मैं बना दूं। जल्दी जल्दी, छेती छेती। अच्छा इधर एक चीज, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इधर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आपने लिखवाया है, तो मैं इधर कैश और चेक लिख देता हूं। सही है। तो मतलब दोनों आ जाएगा, कैश हो चेक हो एक ही बात है। अच्छा सर, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक टिप फॉर लाइफ दूं। ये जिंदगी भर तुम याद रखोगे, क्योंकि आम तौर पर जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट सेल जाएंगी और कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सेल जाएगा। तुम लोगों के टीचर ने भी तुम्हें बोला होगा, वो गलत नहीं बोलते हैं, बट मैं तुम लोगों को और आसान तरीका बता रहा हूं। क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? तो सर एक काम करो,
हाँ भाई, आंसर बताओ। मैं चाहूंगा कि ये जो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूं टेक्निक और टिप फॉर लाइफ, ये जो है तुम लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल देनी है, क्योंकि ये 2-3 मिनट की वीडियो होगी बट ये जिंदगी भर के लिए सबके लिए भलाई का काम करेगी। सर, ये जो मैं अब बताने के लिए जा रहा हूं तुम्हें, इसको बहुत गौर से सुनना, ये जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगी। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। इसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। मैं चाहूंगा कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दो। कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जल्दी से बता दो मुझे। जो मुझे नाम बता दो, ताकि जो है वो फिर अकॉर्डिंगली जो है वो तुम लोग करो, बोले कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा जुहेब तुम रिकॉर्ड कर लो बेटा, और रिकॉर्ड करके ये वीडियो ग्रुप पे डाल दो या मुझे डाल दो। तुम कर सकते हो, क्योंकि अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं ये बहुत अहम बात है। तो कौन करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर किसके पास है, जल्दी से बताओ। ये सदका जारिया होगा जो रिकॉर्ड करेगा उसके लिए। जल्दी से बताओ। मैं चाहूंगा ये जो 2-3 मिनट की क्लिप है ये कोई रिकॉर्ड करे, क्योंकि अब जो मैं टिप देने के लिए जा रहा हूं ये सबके भले के लिए बहुत फायदेमंद होगी। जल्दी से बताओ। तो कोई और कर ले, निर्मल तुम कर रहे हो। निर्मल तुम कर रहे हो। अब्बास अनफाल, कर लो निर्मल, कैमरे से कर लो, बस कर लो। इस वीडियो को लाजमी करके जो है वो डाल दो। चलो जी। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट वेट करें, मैं अपने फोन पे खोल लेता हूँ। मैं ओके लैपटॉप पे जुहेब, असल में ओके। खोला हूँ, रिकॉर्डर है ही नहीं मेरे खोल लो, कोई मसला नहीं, बस 2-3 बच्चे कर लो ताकि ये वीडियो डाल दो, क्योंकि ये काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं हलवे की तरह आसान करके बताने वाला हूँ, अब जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ। चलो ग्रेट। चलो यार, देखो यार, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने जो है ये रिसीवेबल के अकाउंट में सेल्स लिखा है, ये टोटल सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। जब मैं बोलता हूं टोटल सेल्स, इसका मतलब ये है कैश और क्रेडिट दोनों। इसी तरीके से सर ये आपने लिखा है कैश और चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये क्रेडिट कस्टमर है या कैश कस्टमर है। सर तुम इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। याद रखो, यहां टोटल सेल्स भी आ सकती हैं, क्रेडिट सेल्स भी आ सकती है। यहां कैश और चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी आ सकता है, फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी आ सकता है। यहां टोटल सेल्स भी आ सकती हैं, क्रेडिट सेल्स भी आ सकती हैं, यहां टोटल कैश या बैंक आ सकता है। टोटल कैश या बैंक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी आ सकता है। सर हमारे टीचर ने तो हमें बोला है सिर्फ क्रेडिट आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। याद रखो, अगर तो तुम यहां टोटल सेल्स लोगे ना, तो तुम्हारे पास कैश या चेक भी टोटल कस्टमर का आना चाहिए। या अदर वे राउंड, अगर तुम यहां टोटल कैश फ्रॉम टोटल कस्टमर ले रहे हो ना, तो तुम्हारे पास सेल्स जो आएंगी वो टोटल सेल्स आएंगी। तो याद रखना, तुम रिक्वायरमेंट पढ़ना, पेपर में रिक्वायरमेंट क्या है। पेपर में अगर तो रिक्वायरमेंट है टोटल सेल्स की, तो तुम यहां क्या लोगे, टोटल कैश और चेक। और अगर रिक्वायरमेंट है क्रेडिट सेल्स की, तो तुम यहां क्या लोगे, कैश और चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। क्लियर है या नहीं है, रिक्वायरमेंट देखनी। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिसीवेबल में टोटल सेल्स भी आ सकती हैं, क्रेडिट सेल्स भी आ सकती हैं। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें निकालना क्या है। रिसीवेबल में टोटल कैश और चेक भी आ सकता है, टोटल कैश और चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी आ सकता है, रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर तो तुम यहां टोटल सेल्स डालोगे, तो कैश और चेक भी टोटल कस्टमर का आएगा। और अगर तुम क्रेडिट कस्टमर का कैश और चेक डालते हो, तो सेल्स भी क्रेडिट सेल्स आएंगी। सही है जी। अब सर इसी सोच के साथ इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में अगर तुम देखो तो इसने क्या मांगा है, टोटल सेल्स। तो तुम रिसीवेबल के अकाउंट में टोटल कैश और चेक डालोगे या सिर्फ क्रेडिट कस्टमर का डालोगे, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। सर ये आप करवा दें, सर ये आप करवा दें।
मैं करवा देता हूं तो इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी, ये देख लो। हाँ सही बोला। सर ये देख लो, एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 करेंगे, फिर वीडियो स्टॉप कर देना। एग्जाम्पल 1, यही अकाउंट को मैं कॉपी करता हूं। ये देखो सर, ओपनिंग बैलेंस मेरा बता सकते हो मुझे? ओपनिंग बैलेंस कितना है, जल्दी से बताओ। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 240। रुपीज इन थाउजेंड थाउजेंड खेल रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, तुम लोग मासूम से बच्चे हो। 2,40,000। अच्छा सर, इसी तरीके से अगर तुम सवाल देखो तो सवाल में ये बोल रहा था क्लोजिंग रिसीवेबल है 2,80,000। 2,80,000 अगर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता तो क्रेडिट साइड पे आता, फिर डेबिट साइड पे चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर और कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें टोटल सेल्स निकालनी है तो हम दोनों को सम कर देंगे। 1450 प्लस 560। 1450 प्लस 560 कितना आ रहा है, बताओ? कितना आ रहा है? 1450 प्लस 560 कितना है? प्लस 560,000। 2010 000। मानते हो या नहीं मानते? यही आ रहा है। अब सर चूंकि आपने यहाँ टोटल कैश लिख दिया है, तो अब आपके पास जो सेल्स आएंगी, जो सेल्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, जल्दी से बताओ। सेल्स कौन सी आएंगी? हाँ टोटल सेल्स आएंगी 2050। अच्छा सर, अगर तो हम यहां सिर्फ 1450 लेते हैं, फिर क्या होता? फिर जो तुम्हारे पास सेल्स आती वो क्रेडिट सेल्स आती। ये है तरीका नंबर 1, एग्जाम्पल 1, तरीका 1। सही, इधर मैं लिख भी देता हूं, मेथड 1। नहीं सर नहीं, हमारे टीचर ने जो है वो तो कुछ और करा है। वो तो बोलते थे भाई तुम जो है क्रेडिट सेल्स ही लो, और फिर जो है क्या कहते हैं मेथड 2, और कैश सेल्स को अलग रखो। तो भाई आपके टीचर के तहत चल देते हैं 1450 000 तो अब सो आई। सर ये कौन सी आई है सेल्स? सर ये आई हैं आपकी क्रेडिट सेल्स। ये आई हैं क्रेडिट सेल्स। मगर सर आपको तो टोटल सेल्स निकालनी है, तो आप टोटल सेल्स कैसे निकालोगे? क्रेडिट सेल्स जो कि आ रही है 1490 000, और आपकी कैश सेल्स कितनी है सर? जितना कैश में रिसीव हुआ है 5,60,000। सो यू वुड अप्रिशिएट कि आंसर रिमेन्स द सेम। आंसर रिमेन्स द सेम। देख लो 2050 ही आ रहा है। मानते हो या नहीं मानते? तो सर अब आपको पता चल गया कि रिसीवेबल में टोटल सेल्स लेनी है, क्रेडिट सेल्स लेनी है। जल्दी से बताओ। अगर तो आपको मर्जी है सर आपकी, अब भले आप स्टॉप कर दो इस वीडियो को और इसको ग्रुप पे शेयर कर दो। सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है, किसी के दिमाग में कोई कीड़े है? इसकी वीडियो ग्रुप पे डाल दो। महा या जुहेब तुम लोगों ने अगर इसकी रिकॉर्डिंग की है, सर हम कौन से भाई, दोनों सही हैं। सही है जी। हाँ भाई, क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल? आगे बढ़ें? अच्छा सर। सर वीडियो यार जरा डाल देना, देख लो आंसर यही आ रहा है। सर आईकेप की स्टडी टेक्स्ट में तो इसने अलग अलग किया हुआ है। भाई उसने नीचे जो है ना ऑल्टरनेट भी दिया हुआ है, देख लो। चलो एग्जाम्पल 2 करो, शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कर लोगे? निकाल के दे रहे हो या मैं निकाल दूं? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल 2 कर लो, शाबाश। एग्जाम्पल 2 कर लोगे?
ओपनिंग क्लोजिंग कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे, राइट ऑफ क्रेडिट साइड पे। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल सेल्स। वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? ये एग्जाम्पल टू घर से कर लोगे? घर से कर लोगे एग्जाम्पल टू? आओ एग्जाम्पल थ्री जल्दी से निकाल के दो टोटल परचेजेस। जल्दी से निकाल के दो टोटल परचेजेस। जबरदस्त, 12,100 ही आ रहा है, बहुत अच्छे। जल्दी से एग्जाम्पल थ्री करो। पेबल, टोटल परचेज निकाल के दो। सर इसका भी वही रूल है जो टोटल सेल्स का आपने बताया। जी बेटा बिल्कुल। जल्दी जल्दी निकाल के दो। बोलो तो मैं निकाल के दूं। बोलो तो मैं निकाल के दूं या निकाल लोगे? निकाल के दूं या निकाल लोगे? सर देख लो, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, परचेज को क्रेडिट करा, बैलेंसिंग फिगर बैंक आ गया। सर आप चाहो तो टोटल परचेज लो तो आपके पास टोटल पेड आ जाएगा। आप चाहो तो आप क्रेडिट परचेज लो तो आपके पास क्रेडिट पर जो आपने खरीदा है उसका जो है कैश आ जाएगा। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? कोई कीड़े? कोई फतूर? मुझसे बात करो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। आगे बढ़े सर? आगे बढ़े सर? नहीं सर, ये वाला सवाल आप करवा दें। जी सर, खादिम हाजिर है, मैं करवा देता हूँ। ये सवाल मैं करवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री इनफैक्ट। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दी है। एग्जाम्पल थ्री, मेथड वन, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, ये देखो। सर आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? सर ग्रेट, जल्दी से बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? जल्दी से बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है जल्दी से बताओ। सर ओपनिंग बैलेंस है आपका 1,20,000 और क्लोजिंग है 1,40,000। 1,20,000, 1,40,000। जल्दी से बताओ। चेक इशूड टू सप्लायर 7,25 और कैश पेड फॉर परचेज 7,25 और 2,80। 7,25 प्लस 2,80 बताओ कितना होता है? 7,25 प्लस 2,80, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? ये टोटल परचेज है क्रेडिट परचेज है? ये टोटल परचेज है क्रेडिट परचेज है? 1,025। ये टोटल परचेज है क्रेडिट परचेज है? सर ये टोटल परचेज है। नहीं सर नहीं, आप अलग अलग रखें। तो आए सर अलग अलग रख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, कैश पेड टू सप्लायर जो उधार पे था 725। अब बैलेंस करो सर। क्लोजिंग कितना है? 140। तो सर अब परचेज जो आएंगी वो क्या आएंगी? अब परचेज कौन सी आएंगी? अब परचेज आएंगी आपकी क्रेडिट परचेजेस। उसमें आप कैश को अलग से ऐड करोगे। 745 प्लस कैश पेड फॉर 2,80। तो यू वुड अप्रिशिएट, देख लो यही बन रहा है जो मेथड वन से बन रहा है। मानते हो या नहीं मानते?
इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। आगे बढ़े। आगे बढ़े। अच्छा सर, अब एक और अकाउंट है। जिन्होंने मेरे कैश फ्लोज के लेक्चर देखे हैं उनको तो पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं बना रहा हूँ। वो है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का अकाउंट। बचपन में तुम लोग पढ़ते हुए आए हो। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का अकाउंट। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट। सर ये एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट ये क्या होता है? सर एक्रूवल जो आपने उधार पे खर्चे किए हैं, प्री पेमेंट जो आपने एडवांस में पेमेंट की है। तो अगर तो प्री पेमेंट होगी तो वो डेबिट साइड पे आएगी, प्री पेमेंट। सही है। और अगर एक्रूवल होगी तो ये क्रेडिट साइड पे आएगी। सही है। एक्रूवल आपकी लायबिलिटी होती है, और आपका जो है क्या कहते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आती है। याद रखो, याद रखो, जब भी तुम्हारा एक्सपेंस होता है तो उसकी वजह से एक्रूवल बढ़ता है या प्री पेमेंट कम होती है। एक्सपेंस फॉर द ईयर यही वजह है कि एक्सपेंस फॉर द ईयर आपके एक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसी तरीके से जब भी आप कैश पे करते हो, कैश पेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, तो सर वो क्या होता है, आपका एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का अकाउंट डेबिट होता है। सर इसकी एंट्री बना के बताएं। एंट्री बना के बता देता हूं, तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा जिंदगी भर। एक्सपेंस फॉर द ईयर 1, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस 2, इसकी एंट्री है। ओपनिंग की तो ओपनिंग और क्लोजिंग की क्या एंट्री बनती है, कोई मुझे बताएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की क्या एंट्री बनती है, कोई मुझे बताएगा? हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती। अच्छा सर, नंबर 1, सर एक्सपेंस जब भी होगा तो एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट क्या होगा सर? सर क्रेडिट या तो आपका एक्रूवल होगा, एक्रूड एक्सपेंस होगा, या फिर आपका प्री पेमेंट आपका क्रेडिट होगा। ऐसा ही है ना, दोनों में से कोई एक होगा ना। तो चूंकि हम प्री पेमेंट का अकाउंट बना रहे हैं और एक्रूवल का अकाउंट बना रहे हैं,
तो एक्सपेंस की वजह से एक्रूड एक्सपेंस भी क्रेडिट होता है और प्री पेमेंट भी क्रेडिट होती है। तो सर यही वजह है कि एक्सपेंस की वजह से मैंने इसको क्रेडिट करा है। सिमिलरली जब पेमेंट होगी तो पेमेंट की वजह से आपका प्री पेमेंट, अगर तो तुमने एडवांस में पे की है तो प्री पेमेंट डेबिट होगा, या अगर तुम एक्रूड एक्सपेंस के जुमरे में पे कर रहे हो तो एक्रूड एक्सपेंस तुम्हारा डेबिट। प्री पेमेंट डेबिट होगा, या अगर लाइबिलिटी है तो एक्रूड एक्सपेंस डेबिट होगा तुम्हारा, और कैश तुम्हारा क्रेडिट होगा। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। अब सर इसी की बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इसको कॉपी कर लो और पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। कॉपी कर लो और पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। चलो सर, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं चाहूंगा जल्दी से अटेम्प्ट करो ये वाला। जल्दी से अटेम्प्ट करो। जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलो सर, ये मैं करवा देता हूँ। देख लो तुम एक दफा।
ओपनिंग कोई मुझे बताएगा? जुएब बेटा मुझे जरा हेल्प आउट करते हो, फिगर्स बताओ एक्रूवल इन प्री पेमेंट की। एग्जाम्पल 4 है ना ये? एग्जाम्पल 4। 1 मिनट। एक्रूवल इन प्री पेमेंट रेंट। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 15,000 प्री पेमेंट ना। और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग बताओ। 18,000। इसी तरीके से पेएबल कितना है? एक्रूवल बोलो पेएबल बोलो एक ही बात है। 20। क्लोजिंग कितना है? 24,000। कैश पेड कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर? सवाल में लिखा हुआ है कैश पेड कितना किया है, 480। 4,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? दिस माइनस दिस। 481,000। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। चलो ग्रेट हो गया। ग्रेट हो गया। अब सर आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग देख लेना बाद में जो है ना, रन थ्रू कर लेना स्टडी टेक्स्ट को। इसी तरीके से जो है ये कमीशन रिसीवेबल और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये वैसे ही अकाउंट बनेगा जैसे अकाउंट रिसीवेबल का बनता है। ये ऐसे ही अकाउंट बनेगा जैसे अकाउंट रिसीवेबल का बनता है। सही है। इसी तरीके से सर अब हम एक और अकाउंट पढ़ते हैं। या जितना ही रखें, क्या बोलते हो? बस अब तो समझ लो हमारी 2 क्लास और रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सर ये गिनती के 4-5 अकाउंट हैं, अगर इनका ही जो है क्या कहते हैं ग्रिप करो, इंशाल्लाह तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को मार्कअप और मार्जिन की वीडियो दे रहा हूँ, वो प्लीज़ 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 वो लाजमी देख लेना। नेक्स्ट क्लास में वो बहुत काम आने वाली है। यार कुछ बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे सर आज इतना ही, अभी भेज दूंगा। तुम लोग मेरे ग्रुप पर तो हो ना, गेम चेंजर के नाम से? तो सर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। यार महा जरा वो लिंक शेयर कर दो तो, मेरा गेम चेंजर वाला, अकाउंटिंग गेम चेंजर वाला जो लिंक है वो प्लीज शेयर कर दो ना बच्चों से। यहीं शेयर कर दो ना। हाँ तो उसमें भी है ना, तुम ऑफिशियल में हो ना, तो बस उसमें आ जाएगा ना मेरी जान। उसमें भी आ जाएगा। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को आज मजा आया होगा। कोई मसला नहीं है वहाँ, कोई मसला नहीं है, डोंट यू वरी। ये अवेश आरइन ने सेंड कर दिया, थैंक यू अवेश बड़ी। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करें। कल मिलना है मंडे को मिलना है, जल्दी से बताओ। कल मिलना है मंडे को मिलना है? बताता हूँ मैं, कल का बताता हूँ तुम लोगों को इंशाल्लाह। सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। सर आप बोलें सर, मॉक भी फुल है, फुल बुक। मॉक में बात कर लेता हूँ आयजा से ना, मैं बात कर लेता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं हो सकता है कल ही कर लूँ, तुम लोगों को बता देता हूँ मैं, डोंट यू वरी। सही है, ख्याल रखो अपना। ओके, अल्लाह हाफिज।